हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ संपन्न हुआ है। आज फागुन कृष्ण पक्ष द्वितीया है। बस हैरत की तैयारी में लगे हैं। माघ के उत्तम महीने में जो सारा 29 दिन का कार्यक्रम था, पिछले 3 जनवरी से शुरू हुआ था। पूर्णिमा थी पिछले 3 जनवरी को शुरू हुआ था माघ, और कल उसी धन्यवाद कुशल होम कहते हैं धन्यवाद भगवान को करते हुए संपन्न हुआ। मैं सबको, जितने भी श्रोतागण जो भक्त लोग सुनते थे और हवन पे जितने भी भक्त लोग आए, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ सद्बुद्धि भगवान हम सबको मिले, ताकि हम इस अपनी जन्म यात्रा को सफल बनाएंगे। क्योंकि मानव देह मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से। क्योंकि भगवत गीता में कहता है, बहु नाम जन्म न मनते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेवम स महात्मा स दुर्लभा। भगवान स्वयं कहते हैं, इस मानव देह में मेरा जो अपना भक्त होता है, जो केवल मुझको ही देखता है, ऐसा कोई बहुत बहुत कम दिखते हैं। आशा करता हूँ जितने माघ की कथा से, माघ की महिमा से, माघ के स्नान से, माघ के इतने महान यही करने से हमें भी वो फल मिले, ताकि भगवान भी हमको अपना यही कि ये भी मेरे ही हैं, हम ऐसे कर्म करें। क्योंकि एक बार जब नारद पुराण में देखते हैं, तो उस वक्त एक नारद जी जा रहा था पृथ्वी में घूमते घूमते, एक जंगल को आग लग गया था। बहुत, वो भी स्वयं नहीं लगा, किसी ने आग को, जंगल को आग लगाया और खुशियां मना रहा थे, और दूसरे लोग तमाशा देख रहे थे। और कोई लोग कोई घर से कोई यही सोचकर कि जितना पानी हमको मिले हम इसको जंगल का आग बुझाएंगे। तो लगने लगे, जितने भी थे वो करें। और एक बार उसे चिड़िया ऊपर से निकल रही थी, जानवर था, उसका आत्मा वो उसमें भी था। लेकिन चिड़िया ने देखा, उनको भी देखा जिन्होंने आग लगाया, और उनको भी देखा जो तमाशा देख रहे थे, और उनको भी देख रहा है कि ये देखो कैसे आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो फैसला लिया मन में, मैं भी जाऊं, मैं भी अपने पानी लाऊंगा चोंच में, मैं भी अपनी काम करूं। तो वो जाकर चिड़िया चोंच में पानी लेके आई और जंगल पर फेंकने लगी। फिर बार बार जाती, बार बार आती। नारद जी देखता रहा। तब नारद जी ने चिड़िया के साथ पुकारा, हे शरीरधारी चिड़िया, ये क्या करते हैं आपके से जंगल बुझ जाएगा ये आपके पानी से। और वो चिड़िया, वो आत्मा उसमें रहता है, जो आत्मा निवास, उसने प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी को कहा, महाराज आप सब जानते हैं, त्रिकाल दृष्टि आप भी हैं, आप स्वयं भगवान के ही हैं, आप एक अवतार भगवान के हो। तो आप ये जानते हैं कि शरीर ज्यादा वक्त तक रहने वाला नहीं है। हर एक के शरीर, जो 83,99,999 शरीर, ये इंतजार में रहते कब हमें मानव देह मिलेगा। अब जिनको मानव देह मिला है, इनको एहसास नहीं होगा हमारा लक्ष्य क्या है, वो भूल जाते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए ये जो मैं देख रही थी, ये इंसान ही थे जिन्होंने जंगल को आग लगाया। ये इंसान ही थे, और इंसान ही थे जो मानव देह वाले तमाशा देख रहे हैं। और वो मानव देह वाले भी मैंने देखे, वो भी थोड़े कोई देखा, उसको बुझाने की कोशिश करती। मैं भी उन्हीं के साथ गई ताकि मैं भी बुझाने की कोशिश करूं। नारद जी आप जानते हो, ये शरीर जब छोड़ेंगे, तब शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। जब वहां जाएंगे तो 3 लाइनें होती है वहां। एक लाइन उनकी जो पापी लोग होते हैं, जो आग को, इसको जंगल को आग लगा दिया, और दूसरी लाइन भी पापियों की,
जो तमाशा देख रही हैं। और जो दो तीसरी लाइन होती है भगवान के, जिन्होंने आग को, जंगल को, आग को बुझाने की कोशिश की। इसलिए मैंने वही इसीलिए की, हम समझ गए ये आग नहीं, ये जंगल नहीं बुझेगा, जंगल का आग नहीं बुझेगा मेरे से, लेकिन मैं जो कोशिश, मन से कोशिश करूंगी जितना मैं हो सके, जिस दिन शरीर छोड़ूंगी इन 3 लाइनों में मुझे भी उसी लाइन में जमा करेंगे जहां भगवान का ही साक्षात्कार हो, दर्शन होगा। इसी तरह से आज जो भी लोग हरे कृष्णा ओम शांति। तब कृपा हो जाएगी इनको। अगर अभी भी इस जीव आत्मा हंसा नहीं होगी, मैं जानते हैं ये जितनी कथा हमने, जितने स्नान, जितने हम कोशिश करते हैं हमसे वही कर्म बने जिन कर्मों से उन 3 लाइनों में से उसी लाइन में खड़ा किया जाए, ताकि वहां में शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने जंगल को आग लगाया, हमने खाली तमाशा देखा नहीं, हमने सोचा इस जीवन यात्रा में कोई अच्छा काम करे, बाकी क्या फल है उसने, भगवान ने कहा फल की इच्छा मत करो, तो अपने करते कर्म पर ध्यान दे दो। इस तरह से जितना भी हमने माघ के महीने में, उत्तम महीना 27वां साल था ये माघ का, बड़े परिश्रम से, बड़े आनंद से पूरे दिन हो गए और कल पूरा महीना हो गया। कल कौशल होम के साथ ही, उसकी पूजा के साथ ये माघ का उत्तम महीना, उसका पूरा कार्यक्रम हो गया। फिर मैं धन्यवाद करता हूं सबको जो भी आए थे हवन में, तो उनको अगर कोई कमी होगी, क्योंकि वहाँ सुबह हमें और कम्युनिटी हॉल में जाना था, क्योंकि अपनी गलती के कारण वहाँ कोई गलती हुई कम्युनिटी हॉल में, फिर हम वहाँ नहीं गए, फिर सुबह के पैर में हमने अरेंजमेंट करना पड़ा उसी आश्रम के सामने। तो फिर उसमें कोई कमी अगर रही होगी, मैं सबको यही कहूँ, तो आपका आशीर्वाद हमें सबको मिले, और यहाँ का आशीर्वाद आपको सबको है ही है। जो यहाँ आश्रम में आए उनको सबको ही, जितने भी भगवान के शरण जाते हैं, जैसे चिड़िया ने अपना काम किया, जब शरीर छोड़ दिया पूरा, तब उसी लाइन में हम उन लाइनों में खड़ा नहीं हो जाएंगे। जो भी जहाँ भी धर्म के रास्ते पर चलने वाले होंगे वो हमेशा भगवान के ही उसी लाइन में खड़े, क्योंकि शरीर छोड़ना है, एक दिन छोड़ना। जब तक संसार आया आज तक, आज 100 साल पहले हम में कोई नहीं था, और 100 साल के बाद ये भी नहीं होगा, और चलता भी रहेगा। हम ही थे, हम ही होंगे, लेकिन हम कब मुक्त होंगे? जब हम तीसरी लाइन में जाकर खड़ा होके, एक दिन वो भी आएगा जब हमारा आवागमन से मुक्ति होगी। इस तरह से आज जो काकभूषणी महाराज से हमने आशीर्वाद मांगा, जिस दिन काकभूषणी पूर्णिमा के दिन, ये आपको याद होगा, काव बट काव, मैंने उसके बाद से सत्संग किया, वो काव पत्र का महत्व भी समझाया। फिर उसी काकभूषणी को उसने कहा बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए, हमने बोला वही आशीर्वाद जो शिव ने आपको दिया। तो उसी काकभूषणी ने कहा अब आपको और कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन स्वयं परमात्मा आपके घर आएगा उसके लिए ज़्यादा आप सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। सिक्योरिटी का मतलब सफाई, 30 दिन की सफाई में आया काकभूषणी, लेकिन काकभूषणी का पिता परमात्मा भी, हम सब का एक पिता परमात्मा, उसको जब आना होगा उसके लिए पूरी सिक्योरिटी का मतलब शूज करना पड़ेगा। इसीलिए हुडी ओगदो हुआ, पहले हुडी होगा ना, हुडी ओगदा थे मन, आज द्वितीय है, कल जो थी हुडी ओगदा, उसी से सफाई का काम शुरू हुआ था, और आश्रम का भी काम भी, और कौशलों के साथ भी वो पूर्ण हुआ, और आज सफाई के दिन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को आज हर एक घर में आना है। जैसे काकभूषणी महाराज हर एक के घर में आशीर्वाद देने के लिए, खासकर कश्मीर पंडित के, इसी तरह से हम इंतजार करते हैं भगवान सदाशिव हमारे हर घर में हम अपना दर्शन दे। तो इस तरह से आप सफाई में लगे। तो इस तरह से वो ये आज हमने नहीं बनाया, ये रीति नहीं है, ये पूर्वजों ने जब इसी काकभूषणी से आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने ये अपने प्रयत्न किया, साधना की थी। बस अष्टमी के दिन हम माँ को शरण हो जाएंगे, जिसको हम पूरी आठम कहते हैं, सफाई संपन्न हो जाएगी। उस दिन के बाद जब कश्मीर में हम रहा करते थे, अष्टमी के बाद तिलेश्वर तुमुल तावन
सो तेस ना खेवन कशीर मज ये छुस बह खेवन सो तेले पत पलव छलन पत खोख सुन खोन वो सब का कोई काम यंदर कतन करन मन बाकी काम नहीं, बस आप अष्टमी से आप बस एक ही काम रखना है, सफाई का काम, और साथ में प्रेम के साथ भगवान के इंतजार में हमें रहना है, तैयारी करना है। फिर उसी द्वादशी के दिन हेर से बच दो, फिर सुबह से व्यंजन बनाएंगे, व्रत धारण करेंगे, शाम तक उसका आराधना करेंगे। शाम 12 बजे तक कोई नहीं सोएगा, 12 बजे एक साथ भगवान की पूजा में जाएंगे और भगवान हर एक को अपना मार्गदर्शन देता। अब ये फिर मुझे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, ये हम अलग क्यों, वटकनाथ क्यों है हमारा, जिसको वटक राज वटकनाथ कहते हैं। मैंने कहा इसीलिए जब पहले पूर्वजों से हमारा भगवान शिव आए थे तो उन्होंने उससे यही कहा, भगवान आज हमारे पास ही रहो। इतना शिव इतना प्रसन्न हुआ है, कश्मीरी पंडित पर इतना प्रसन्न हुआ कि आपका प्रेम देखकर, स्वभाव देखकर, लेकिन मेरा सारा जगत मेरा है, मैं हर एक का हूं, मगर तुम्हारे लिए मैं खास अपना वरदान दूंगा, हर साल मैं तुम्हारे साकार में आऊंगा। उसका नाम शिवनाथ नहीं होगा, उसका क्या नाम होगा, वटकनाथ। इसकी संपूर्ण उसे अपनी शक्ति दी। ये शिवनाथ मैं तो हूं सबका, लेकिन कश्मीरी पंडित का मैं केवल वटकनाथ हूं, इसीलिए वटकराज वटकनाथ को हम पूजा करते हैं। वटकनाथ के रूप में ही हम भगवान को पूरा सजाते हैं। इस तरह से आज से हम उसी काम में सारे लगे हैं, ताकि हमें भगवान शिव हम पर प्रसन्न रहे, और हमें इस धर्म यात्रा जो शरीर हमारे मिला है, इस पर सबको हमें धर्म के रास्ते चलने का शक्ति दे, पुरुषार्थ दे। बस यही को आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने माघ के महीने में श्रद्धालु भक्त लोग जितने में जुड़े थे और जो आश्रम में आए थे, तो उनको मैं सबको मेरा शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा। और अब तैयारी करना है, काकभूषिंडी के आशीर्वाद से अब भगवान शिव से मिलना है, स्वयं अपने भगवान शिव से मिलना है। उस शिव को हम तब देखेंगे जब हम आज कल से जो शुरू हुरी उगदो हुआ, हुरी अष्टमी तक पवित्र, अंदर भी पवित्र करेंगे, शरीर भी पवित्र होगा, इतना पवित्र कि कोई कमी न रहे, ताकि भगवान शिव को आने में कोई दिक्कत ना हो। उसी शिव का हम साक्षात्कार करेंगे। फिर मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूं, और आने वाले हैरत का भी शुभकामनाएं, और जो भी आज तक माघ के महीने में हम एक साथ थे, सबको में मेरा आशीर्वाद। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।